चाहे वो प्रूफ ना हो, लेकिन हम मानेंगे उसे ही सत्य जो हम महसूस करते हैं, ऐसा क्या? यदि कोई चीज प्रमाणित नहीं होती है तो उसे सत्य कहना अपने आप को धोखा देना है। इसके जो भौतिक जगत में, यथार्थ में, वास्तव में जो घटित होता है, उसी के आधार पर हम अपनी बातें कर सकते हैं। जी, आप कह रहे हैं कि जो चीज प्रमाणित नहीं हो सकती है वो सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन जो हमारे दुनिया भर में जो प्रचलित मान्यताएं हैं, चाहे वो भगवान या ईश्वर को लेकर मान्यता हो या आस्था को लेकर मान्यता है, वो कहीं सिद्ध नहीं होती हैं, कहीं साबित नहीं होती हैं, फिर क्यों मौजूद हैं? कि ईश्वर की मान्यता आप उस तरह से मत ले जाइए कि जैसे कि कोई रीतियां होती हैं, कोई जो कि कुरीतियों में बदल जाती हैं। जैसे कि आपने प्लेनेट के बारे में बताया, साइंटिस्ट ने उसको किया, तो आस्तिक और नास्तिक बात की बात नहीं की, उन्होंने ग्रहों की बात की, तो वो ज्योतिष का अलग चला गया। नहीं, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने अपने पूरी ज्योतिष को इस आधार पर डेवलप कर रखा है, हमने अपने पूरे जीवन को इस आधार पर डेवलप कर रखा है कि ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ही हमारी किस्मत तय होती है। मुझे बिल्कुल शुरू में ये अंदाजा हो गया कि अगर भगवान है, जो सब कह रहे थे चारों तरफ लोग, और फिर भी वियतनाम में बच्चे मर रहे हैं, जिनकी फोटोग्राफ्स रोज आती थी अखबारों में, हम बड़े हो रहे थे तब, और वो भगवान इन बच्चों के ऊपर बम गिरने से नहीं रोक सकता, तो मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। मैं उस भगवान से मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं उस भगवान के आगे हाथ नहीं झुका सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता उस भगवान के लिए जिसमें ताकत है और नहीं रोक पा रहा। और अगर उसमें ताकत ही नहीं है रोकने की, तो फिर मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं। तो यहां से मेरी नास्तिकता शुरू होती है, और अब मैं 55 साल 56 साल का हो चुका हूं, कभी मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं पड़ी जिसकी बाकी लोगों को जरूरत पड़ती। जी अमिताभ, मुझे अभी देवताले जी की कविता याद आ गई, और मैं दो उसके छोटा सा हिस्सा पढ़ना चाहूंगा कि अखबार के चेहरे पर जिस वक्त 3 बच्चे आइसक्रीम खाते हंस रहे हैं, उसी वक्त 20 पैसे में सामान ढोने के लिए लुका छिपी करते बच्चों के पुट्ठों पर पुलिस वालों की बेंतें उमच रही हैं। ईश्वर होता तो इतनी देर में उसकी देह कोड़ से गलने लगती, सत्य होता तो अपनी न्यायाधीश की कुर्सी से उतरकर जलती सलाखें आंखों में खुपस लेता, सुंदर होता तो वह अपने चेहरे पर तेजाब पोत अंधे कुएं में कूद गया होता। लेकिन अगर वो होता तब तो ये एक जो सवाल है कि अगर वो सर्वशक्तिमान है कोई, जैसा कहते हैं लोग, उसके कोई विज्ञान में कोई भी सर्वशक्तिमान उनका प्रमाण नहीं मिला है, बोलते फोर्स है, कोई ताकत है, तो हम 4-5 फोर्सेस को जानते हैं। एक आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था, पहले मैग्नेटिक फोर्स था, दोनों को जोड़ के बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर एक फोर्स था आपका, जैसे नाभिक के अंदर फोर्स मिला, 2 तरह के फोर्स मिले, एक था आपका वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना के इलेक्ट्रो वीक फोर्स बना दिया गया। अब वैज्ञानिक इन सबको जोड़ के कल्पना कर रहे हैं कोई ऐसी एक फोर्स होगी जो फिजिकल चीज है, इनके पार्टिकल है जो ढूंढे गए हैं, जैसे लाइट का जो पार्टिकल होता है फोटोन, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स का पार्टिकल ग्लूऑन जो नाभिक में प्रोटॉन्स को जोड़ अंदर संभाल के रखता है, और प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स को जोड़ के रखता है। तो ये सारे विज्ञान की तलाश है कि जो दुनिया कैसे बनी, कहां से आई, कैसे चल रही है, इसमें किसी भी बनाने वाले का किसी भी तरह का कोई अस्तित्व का प्रमाण दिखता नहीं है। या तो बहुत वो छलिया है, हमसे मजाक कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, और नहीं तो वाकई कुछ नहीं है। और अगर है तो ये सब क्यों हो रहा है? बालेंदु जी, देखिए, विज्ञान तो कहता है कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति नहीं है, कोई मास्टर पावर नहीं है, लेकिन आप ईश्वर को मानते हुए फिर उससे दूर चले गए, ऐसा क्यों किया आपने? मैं धर्म को, ईश्वर को, सबको मानता था, बहुत बड़ा धार्मिक था, विश्वासी था, परंतु मैं नास्तिक बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और सत्य को विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। जहां पर आपसे कोई कहे कि आप विश्वास करिए, क्योंकि जो सत्य है वो तो सत्य है ही है, आग का काम है जलाना, वो जलाएगी, आप विश्वास करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आग का जो काम है वो आग करेगी। इसी तरह से जो ईश्वर की बात है, ये एक आस्था की बात है, इसमें आप प्रमाण खोजने मत जाइए।
वैज्ञानिकों से आप कभी वैज्ञानिकों से ये नहीं सुनेंगे, उनको बहस करते नहीं सुनेंगे। ये काम आस्तिकों और नास्तिकों का है कि वो बहस करते हैं कि ईश्वर है और वो बहस करते हैं कि ईश्वर नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ईश्वर को शरीर से, इंद्रियों से, मन से, ज्ञान से, बुद्धि से नहीं जान सकते। ये बात धर्म ग्रंथों में लिखी है, ये बात वेदों में, शास्त्रों में लिखी है। फिर मेरे समझ में नहीं आता कि आस्तिक लोग, ये धार्मिक लोग क्यों अपना माथा खोपड़ी खराब करते रहते हैं प्रमाण दे देकर कि ये ईश्वर है, ईश्वर है। अरे भाई, तुम्हारे शास्त्रों में खुद ही लिखा है कि आप ईश्वर को इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, ज्ञान से नहीं जान सकते। ये आस्था और विश्वास का विषय है। आप विश्वास कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसको खोजने मत जाइए कि ईश्वर कहाँ है। जी, तो दरअसल ईश्वर जो है हमारी तमाम कमजोरियों का एक पुलिंदा है, जिसके आगे जाकर हम उन तमाम कमजोरियों के लिए अपने आप में एक ताकत ढूंढते हैं। आपने जो प्रथम प्रश्न किया था उसका मैंने सटीक 2 पंक्तियों में जवाब दिया था। मैं अब अपनी बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। बचपन से मैंने ये देखा कि एक बगीचा है और एक बागवान है, और उसका बागवान है तो बगीचा उजड़ता नहीं है, और जब बागवान गायब हो जाता है और तो वो बगीचा उजड़ जाता है। जिस घर में माँ है वहाँ बच्चे हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। जिस घर में पिता है वहाँ सब कुछ है। तो एक छोटा सा इंसान जब अनुपस्थित जब होता है, मौजूद होता है, तो उसकी दुनिया, उसका जो छोटा सा परिवेश होता है वो पनपता है, हंसता है, गाता है, उसमें संगीत होता है, जीवन होता है। ये इतनी बड़ी दुनिया तबाह हो गई है। अगर ईश्वर होता तो ये होने देता? ये बच्चे बढ़ रहे हैं भूख से, कुपोषित बच्चे, करोड़ों कुपोषित बच्चे हिंदुस्तान में हैं। ये आदमी की कुवत है और आदमी की ताकत है कि उसने सदियों पहले अपनी सुरक्षा के वास्ते और अपने यकीन के वास्ते ईश्वर का निर्माण किया। गॉड वॉज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, और उसको अपनी कवि कल्पनाओं से, विचारों से उसको बनाया कि उसका भगवान का सेवक जाए और एक पहाड़ उठा के बूटी सहित आ जाए, वो सेवक बनाया। किंतु जिस आदमी ने ईश्वर को बनाया, उसी आदमी ने कल्पना में, कवियों में, किंवदंतियों में, महाकाव्य में जिस भगवान की सृष्टि की, मनुष्यों ने ही उसे नष्ट किया, उसे छिन्न भिन्न किया और उस अपनी कल्पना को गायब कर दिया। और आज हम देखते हैं कि ईश्वर के नाम पर सिर्फ धंधा है, मजहब के नाम पर सिर्फ धंधा है, और इन धंधेबाजों के पास इतने कठिन कठिन शब्द हैं और शास्त्र के ऐसे ऐसे उद्धरण हैं जो आदमी को बेहोश कर दे। जो आप कह रहे हैं कि अगर भगवान है तो फिर कुपोषण क्यों है, गरीबी क्यों है, और लोगों के अंदर असंतोष क्यों है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो जाती हैं? अमृता जी, देखिए, जहां अभी साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर गौहर हैं, पांडे हैं, इन्होंने ये कहा अपने उसके बाद स्वामी बालेंदु ने, एक अगर शास्त्र में आप जाएं तो ये भगवान कोई ऐसा रूप नहीं है, भगवान वहां से कोई पिता जैसे का परिवार की तरह नहीं है। उसके यहाँ तो प्रकृति भी है, मनुष्य भी है, जितना एक कीट से लेकर के बहुत कुछ है, लेकिन उसका अस्तित्व ये नहीं कि उसको सुरक्षा के लिए है। भगवान वो पिता नहीं है। किस तरह से भगवान एक ऐसी सत्ता है, जैसे कि आप अमृता हैं, आपको एक नाम दिया आपके पिता ने, हमको सर्वानंद दिया, तो हमारा एक एग्जिस्टेंस है जिसको कहते हैं सर्वम खलु इदम ब्रह्म। नहीं, लेकिन जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हाँ, भगवान वही है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। ये जो मान्यताएं लोगों ने दी हैं कि भगवान मेरे इस तरह के हैं, भगवान मेरे इस तरह के हैं, वो ये मान्यताओं के ऊपर भगवान का सत्य नहीं है। इसलिए सत्य शब्द को कहा गया है शास्त्रों में सत्यम परम धीमहि। जो आपकी बुद्धि में सत्यता है, जिस सत्यता का कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता है, जिस सत्य को गीता कहती है, तो ये तो फिर मन की कल्पना हुई ना, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका आकार नहीं है, जो सत्य है मगर दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक कोई काल्पनिक चीज है। और शायद यही वजह है कि दुनिया में आज 500 से 750 मिलियन लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हो चुके हैं। मैं कहता हूं, आप एक पत्थर में ले लीजिए, आपकी जितनी गहरी मान्यता है वहां वो उस तरह की मान्यता प्रकट होगी, लेकिन सत्य जो है, ईश्वर है, वो दृष्टा नहीं है, दृश्य नहीं है। दृष्टा हो सकता है। दृश्य का मतलब ये नहीं कि जैसे कि हम हाथ फैला करके ये कर दें, बच्चों को कुपोषण रोक दें, या बीमारियों को, स्वाइन फ्लू आया तो भगवान उसको लेकिन जो आम आदमी है वो तो ईश्वर को इसी रूप में समझता है। अगर ईश्वर कुछ नहीं कर सकता तो क्यों है वो बिना बात के?
अमिताभ, इस वक्त दुनिया में कोई 750 मिलियन ऐसे लोग हैं जो अपने आप को घोषित रूप से नास्तिक कहते हैं और जिनको विश्वास है कि जो साइंस कर रहा है सिर्फ वही सत्य है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। जो सत्य है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नहीं है कि मतलब के 99% लोग किसी बात को मानते हैं इसलिए वो सत्य है। सत्य भले 1% हो, वो सत्य ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि दुनिया के जिन देशों में बात करो, जिन देशों में आप देखेंगे कि ज़्यादा खुशहाली है, जहाँ सोशल सिक्योरिटी अच्छी है, सरकारें लोगों का ध्यान रखती हैं, लोगों की भागीदारी रखती है, लोगों का पूरी बात करती हैं, तो आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत बड़ा हिस्सा है, यूरोप के कई सारे मुल्क हैं जहाँ पे आप पता चलेगा कि 80% लोग नास्तिक हैं। वो खुशहाल देश हैं। और जो देश जितने ज्यादा धार्मिक है, इतने कट्टर धार्मिक, उतनी बदहाली में रह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि विज्ञान की दुकान की बात चली थी, विज्ञान की दुकान के बदौलत ही हम गुफाओं से निकल के आज यहाँ पहुंच पाए। धार्मिक दुकान है तो इंसानों को बर्बाद करके रख दिया पूरी दुनिया में। एक ईश्वर की आप बात करते हैं, वो ईश्वर कैसा ईश्वर है? ये थानेदार की तरह है, उसके हम हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए, रोज उसकी तारीफ करें, 4 दिन नहीं तारीफ करें तो नाराज हो जाएगा, हमारा सत्यानाश कर देगा। ऐसा कैसा ईश्वर है ये कि जिसको रिश्वत चाहिए, जिसको हमारा भला करने की रिश्वत चाहिए, प्रसाद चढ़ाना है, पूजा करनी, अपने बाल कटवा देने, किसी को अपने हाथ कटवा देने, किसी को खतना करवा लेना, कैसा ईश्वर है ये उसको खुश करने के लिए? तो ये जो बेचारे मिट्टी के जिनको हमने बनाया, क्या कहते हैं, मिट्टी से बनाया है इनको, और ये मिट्टी से बनाया, एक बनाया था उसने, कहते हैं कि एक शैतान को बनाया था जिसको आग से बनाया था, उसने सारी दुनिया, कहते हैं कि सारी दुनिया को बिगाड़ दिया। तो हमारी क्या गलती है? सजा देनी तो अपने शैतान को सजा दो, या खुद सजा भोगो, खुद जलो नरक की आग में, हमें क्यों जलाते हो? अब पिताजी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ईश्वर नहीं है, इसके लिए बार बार विज्ञान की जरूरत नहीं है। सदियों पहले हमारे संतों ने, समाज सुधारकों ने, कबीर ने, तुकाराम ने, चंडीदास ने, इन्होंने सबने कहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। दुनिया कितनी बेवकूफ़ है जो पत्थर पूजने जाती है, घर की चक्की कोई नहीं पूछती, उन्होंने कहा है। ये बहस जो है, और इसके लिए ईश्वर नहीं सिद्ध होने के लिए जमीन से जुड़ा हुआ आदमी होना चाहिए। मानुष्य सत्य है मेरा, मनुष्य में मेरी आस्था है, शब्दों में आस्था है जो पुरखों ने दिए हैं। संत चंडीदास ने कहा था, मानुष्य सत्य सवार ऊपर तहार ऊपर नाही, मानुष्य सत्य ईश्वर है। भाषा शब्द की प्रतिबद्धता वो है, शब्दों में, कठिन शब्दों में और चीज़ों को गड़बड़ करके लोगों को मूर्ख बनाना और भ्रमित करना, ये सत्य नहीं है। वो न धार्मिक भाषा है न मजहबी भाषा है। सत्य जो है वो आत्मा का सत्य होता है, आदमी का, हर आदमी का निजी सत्य होता है। विवेकानंद ने कहा था। मेरा ये पूछना है कि आप जैसे जानते होंगे कि भगवान के नाम पे इस दुनिया में लाखों युद्ध होते हैं। एक इंस्टीट्यूशन साइंस है, एक इंस्टीट्यूशन रिलीजन है। मैं रिलीजन और भगवान को जोड़ नहीं रहा हूं, बस मैं ये बोल रहा हूं कि भगवान एक रिलीजन का प्रतिनिधि है, तो वो प्रतिनिधि बैठ करके ये सब देखता रहता है। साइंस के नाम पे आज तक आप मुझे एक युग बता दीजिए जो साइंस में आपस में साइंस ने स्टार्ट किया हो। रिलीजन के जो गुरु हैं, जो भगवान हैं, उनकी वजह से आज दुनिया को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है। चारों तरफ इतने ज्यादा हमारे आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हैदराबाद में बम ब्लास्ट हुआ है। ये सब क्या है? ये सब हमारे को धर्म का देन है। और धर्म किसके लिए? ईश्वर के लिए। उस ईश्वर के लिए ये सब हो रहा है, और वो आंखें बंद करके वहां सत्ता में बैठा हुआ देख रहा है कि 6000 साल बाद कलयुग खत्म होगा, फिर वो सजा देगा। और आज यहां लोग मर रहे हैं, उनको बचाने कौन आएगा? कि अगर हम बायस्ड स्टडी करना चाहें, आंखें बंद करके करना चाहें, तो फिर हमें धर्म के अंदर कुछ भी बुरा दिखाई नहीं देगा, जैसे ज्यादातर लाखों करोड़ों लोगों को नहीं दिखाई देता है। लेकिन हर धर्म के अंदर नफरत, घृणा उतनी ही मौजूद है, वरना मैं अपना धर्म मानूंगा ही नहीं। मैं अपने धर्म को बेहतर समझता हूं दूसरे से, तभी मैं अपना धर्म मानता हूं। दूसरी बात यह है कि धर्म के अंदर हमेशा का सच मौजूद होता है, जो सड़ा गला बदबूदार हो जाता है टाइम के पास होने की वजह से। आप बात कर रहे हैं बेहद पुरानी किताबों की। आप जहर खाना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किस धर्म का जहर खाना चाहते हैं? दुनिया का विकास हो रहा था और दुनिया में सब जगह एक साथ हो रहा था। तब जो बहुत से अनुत्तरित प्रश्न थे, उनको, मनुष्यों को उसका उत्तर नहीं मिल रहा था कि ये क्यों हो रहा है, बारिश क्यों हो रही है, बिजली क्यों कड़क रही है, तूफान क्यों आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये निश्चित रूप से कोई अदृश्य सत्ता का कमाल है, और उन्होंने एक अदृश्य सत्ता को मानना शुरू कर दिया। फिर अलग अलग जगहों पर लोगों ने नियम बनाने शुरू किए, समाज को बांधने के लिए अलग अलग धर्मों का शुरू हुआ। परंतु सत्य बात यही है कि ईश्वर जो है वो आस्था और विश्वास का विषय है, उसको आप खोजने नहीं जाइए। जो बात ये हो रही थी कि धर्म की दुकान और विज्ञान की दुकान, कभी विज्ञान आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि मुझको मानो, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। तो जो ईश्वर की बात है वो विश्वास और आस्था की है, तर्क की नहीं है। मैं
हाथ जोड़ करके सभी आस्तिकों से और धर्म वालों से, ईश्वर वालों से कहना चाहता हूं, कृपया तर्क मत करिए, बुद्धि मत लगाइए। तर्क करने की गुंजाइश वो विज्ञान में होती है, धर्म में नहीं, आस्था में नहीं, विश्वास में नहीं। वहां पर तर्क का कोई काम नहीं है। वहां तो आप मानो, आंख बंद करके देखिए, विज्ञान होता है, वहां पर डाउट होता है, आप शक कर सकते हैं, परंतु भगवान में, धर्म में आप शक नहीं कर सकते। वहां शक की, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो यहाँ पे बैठे हुए लोगों में भी दिख रहा है। आप पूछिए सवाल। मेरा सवाल स्वामी जी से है। विज्ञान ने समाज को इतना कुछ दिया है, आप सब जानते हैं, लेकिन भगवान ने हमें दिया क्या है? भगवान ने हमें समय बर्बाद और पैसे बर्बाद करने के सिवा दिया क्या है? मेरा सवाल आपसे है, अगर कोई मरता है, कोई बीमार होता है, उसमें विज्ञान क्यों बचाता है? भगवान क्यों नहीं बचाता है उसे? अगर कोई पापी पाप करता है, उसमें उस समय भगवान कहाँ है? जैसे जैसे विज्ञान आया, आपके जीवन में तरक्की आई। जब आप पुरातन पंथ के जमाने से लेके आज तक जो आगे बढ़े हैं, यहाँ तक जो पहुंचे हैं, ये विज्ञान की बदौलत है। और शायद अगर आप विज्ञान में इतना ही भरोसा और आस्था रखेंगे तो आने वाले दिनों में आपका जीवन और आगे जा सकता है।